नामी बदन सिंह बद्दो की जरायम से कमाई हुई कोठी का ध्वस्तीकरण फिलहाल रुका है। विकास प्राधिकरण के अफसरों की कृपा के चलते ऐसा हो रहा है। बदन सिंह बद्दो के पैरोकार मंडलायुक्त कोर्ट में अपील के लिए चले गए हैं। 24 दिसंबर को ध्वस्तीकरण की तारीख थी, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेशन की वजह से अफसरों को कार्रवाई के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। कमिश्नर ने अपील की फाइल को फिलहाल सुनवाई पर नहीं लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बदन सिंह बद्दो पर इतनी मेहरबानी क्यों? बद्दो की कोठी को अभयदान क्यों दिया गया? जब प्रयागराज में हिस्ट्री सीटरों के मकान गिरा दिए जा रहे हैं, 3-3 मंजिला भरभरा कर गिरा दिए जा रहे हैं, तो मेरठ के बद्दो पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये तो 2.5 लाख का इनामी है, इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? मतलब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? प्रयागराज में तो गिराए जा रहे हैं हिस्ट्री सीटर के मकान, माफियाओं के मकान वहां गिराए जा रहे हैं, मऊ में गिराए जा रहे हैं, लेकिन मेरठ में इतनी मेहरबानी क्यों है? ध्वस्तीकरण का आदेश भी है, लेकिन ये कोठी को अभयदान क्यों दिया गया? कौन है इसके पीछे? पैरोकारों के रसूख पुलिस पर भारी पड़े हैं, ये भी जान लीजिए आप। प्रदेश के मोस्ट वांटेड और 2.5 लाख के इनामी गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। एमडीए के अफसरों ने एक नोटिस जारी किया था, जिसकी आखिरी तारीख थी 24 दिसंबर 2020। इस तारीख के बाद बद्दो की कोठी का ध्वस्तीकरण होना था, लेकिन पहले ही एमडीए के अफसरों ने ये आशंका जताई थी कि बद्दो के पैरोकार कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। बद्दो की भाभी ने अब मेरठ के मंडलायुक्त की कोर्ट में ये अपील दाखिल की है कि उनकी कोठी का ध्वस्तीकरण रोक दिया जाए। बदन सिंह बद्दो करीब 22 महीने से फरार है, 2.5 लाख का इनामी है। वो हिंदुस्तान में या बाहर है ये कोई नहीं जानता। यूपी पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाई है, और इसीलिए जो जराइम से कमाई हुई संपत्ति है उस पर नकेल कसने के लिए मेरठ की पुलिस ने उसकी कोठी कुर्क की थी, और अब उसकी अवैध कोठी का ध्वस्तीकरण किया जाना था। ये कोठी इसलिए अवैध है क्योंकि इसका कोई नक्शा अप्रूव नहीं है। जो ऑनरशिप है वो बद्दो के नाम में पहले थी और उसके बाद उसकी भाभी के नाम में चली गई। तो एक तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी एक बड़े उदाहरण हैं जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन मेरठ में बदन सिंह बद्दो का नाम सुनकर अधिकारियों के घुटने कांप जाते हैं, खास करके एमडीए और प्रशासनिक अधिकारियों के। और यही वजह है कि उनके पैरोकार लगातार उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। बद्दो के रसूखों के सामने जो अधिकारी हैं वो नतमस्तक हैं, और यही वजह रही कि बद्दो की कोठी का ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। अब अगली तारीख कब होगी ये अभी तक कमिश्नर ने तय नहीं किया है, क्योंकि फाइल पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार। तो हमारे साथ नरेंद्र प्रताप लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अभी आप अपने वॉक थ्रू में ही कह रहे थे, और मैं वही बात दोहरा रहा हूं, मैंने भी इसके पहले कहा कि प्रयागराज में अतीक अहमद, मऊ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो कार्रवाई हो जा रही है, उनके घर तो ढहा दिए जा रहे हैं। प्रयागराज में गणेश यादव के भी 3 मंजिला मकान, लेकिन ये मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के लिए कौन मेहरबान है? कौन मदद कर रहा है कि मंडलायुक्त कोर्ट तक जाने का मौका भी दे दिया गया? राहुल, बहुत दिलचस्प बात यह है कि करीब 2 से 2.5 महीने के बीच में एमडीए के अफसरों ने 4 नोटिस बदन सिंह बद्दो के पैरोकारों को दिए हैं। ये वो पैरोकार हैं, वो कभी नजर नहीं आते, केवल उनके वकील ही नजर आते हैं। और बदन सिंह बद्दो का 20-22 महीने से पता ही नहीं है कि वो आखिर किस दुनिया में है। इसके बावजूद भी जब रूबरू कोई नहीं है तब भी उसकी कोठी ढहाने से एमडीए के अफसर अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि लगातार उसको वक्त पर वक्त दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। दलील दी जाती है कि 24 दिसंबर को जब नोटिस की तारीख निकल गई तो अगले दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके अगले दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जो एमडीए के अफसर हैं उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जो पैरोकार हैं, पैरोकार से मतलब जो वकील हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं राहत लेने के लिए। और ऐसा ही हुआ। सीधे समझा जा सकता है कि जो संरक्षण है पैरोकारों को वो लगातार एमडीए से मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि एमडीए के बीसी या एमडीए के जो सेक्रेटरी हैं प्रवीणा,
उनको कुछ नहीं मालूम इस पूरे केस के बारे में, ना ही वो दिलचस्पी इस पूरे मामले में लेना चाहते हैं। सरकार की मंशा की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून व्यवस्था पर जो एक नकेल लगाई जानी थी, अपराधियों को एक शिकंजे में कसा जाना था, वो सब कुछ तार तार हो चुका है। 20-22 महीने से बदन सिंह बद्दो फरार है। उसकी मकान की कुर्की 20 महीने में हो पाई और अब उसके मकान को जो दहाया जाना था, जो ध्वस्तीकरण होना था, उस कार्रवाई में मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर बिल्कुल नाकारा साबित हो रहे हैं। राहुल, नाकारा तो है ही है नरेंद्र, आपने क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये लोग मदद कर रहे हैं, दांव पेच भी बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नरेंद्र प्रताप आपका। मेरठ के